हेलो फ्रेंड्स, एम एस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, जो वेरिएबल होता है ये एक तरह कंटेनर का काम करता है। जैसे हम कंटेनर में कोई चीज़ को स्टोर करके रखते हैं, इसी तरह से प्रोग्रामिंग की दुनिया में जो डेटा होता है उसको स्टोर करके रखने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ कंटेनर होना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे पास वेरिएबल होता है। वेरिएबल का काम क्या होता है कि ये वैल्यूज़ को स्टोर करके रखता है। चलिए देखते हैं कि इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और इसके अंदर वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। तो इसको डिक्लेयर करने का जो तरीका है वो सबसे पहले हमें डेटा टाइप बताना होता है। डेटा टाइप का मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, और फिर उसके बाद हम अपने वेरिएबल का नाम ले सकते हैं और फिर इस तरह से हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इंट ए, इसको बोलेंगे हम वेरिएबल का डिक्लेरेशन। यानी कि जो वेरिएबल है उसको हमने डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर करने का मतलब है कि वेरिएबल इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा और इसका नाम ए होगा। अब इसके अंदर हम वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करा सकते हैं, दो तरीके होते हैं। या तो हम इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन कर सकते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन के टाइम पर ही हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने जो वेरिएबल ए है उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करा दी है डिक्लेरेशन के टाइम पे। ये वैल्यू को इनिशियलाइज करने का तरीका होता है, वेरिएबल के बाद हम यहाँ पर बराबर का साइन लेते हैं और उसके राइट साइड में हम वैल्यू इनिशियलाइज करा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है वैल्यू को इनिशियलाइज करने का कि हम पहले डिक्लेयर कर दें अपने वेरिएबल को और बाद में हम उसमें इस तरह से हम वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। और एक तरीका और होता है, देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स भी हम एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको वैल्यू हम ऐसे यहाँ पर इनिशियलाइज करा सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले एक साथ जितने भी वेरिएबल होंगे उनको डिक्लेयर कर सकते हैं और बाद में हम उनके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करा के रख सकते हैं। चलिए अब हम इनकी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा के भी देख लेते हैं। तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास एक क्लास होता है कंसोल करके और उसका एक मेथड होता है राइट लाइन। उसका काम होता है वैल्यूज को शो कराना, यानी कि वैल्यूज को जो भी मैसेज होता है उसको प्रिंट कराना। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हमने क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर अपने जो भी वेरिएबल है उनको यहाँ पर हमने यूज कर लिया। तो यहाँ पर ये क्या प्रिंट कराएगा, यहाँ पर पहले ए प्रिंट कराएगा, उसके बाद ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट करा देगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम पहले रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू, इस तरह से इसने यहाँ पर इनकी वैल्यूज को प्रिंट करा दिया है। तो ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल था। अगर हम चाहे वेरिएबल की वैल्यूज को हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल होता है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता है। जैसे हमने ए की वैल्यू यहाँ पर 0 ली हुई है, अगर हमें आगे फ्यूचर में जाकर ए की वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू को इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले ए की वैल्यू 0 थी और फिर ए की वैल्यू यहाँ पर 30 हो जाएगी। तो पहले हम एक काम करते हैं, बी और सी को यहाँ से थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं और पहले यहाँ पर हम ए की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। और फिर इसी को हम यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर इसको यहाँ से ऐसे प्रिंट करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, पहले ए की वैल्यू 0 प्रिंट होगी, फिर हमने ए की वैल्यू को चेंज करके 30 कर दिया है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होनी चाहिए, 30 प्रिंट होनी चाहिए। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको हम चेंज कर पा रहे हैं या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए की वैल्यू पहले यहाँ पर 0 प्रिंट हुई है और फिर ए की वैल्यू यहाँ पर 30 प्रिंट हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमने, आप देख सकते हो कि हमने ए की वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर दिया है। तो इस तरह से ये इंटीजर टाइप का यहाँ पर आपको वेरिएबल हमने अभी देखा। अब वेरिएबल होता है जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को भी स्टोर करा के रखने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होता है। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर होता है स्ट्रिंग
और वेरिएबल का नाम ले लेते हैं हम नेम, और इसके अंदर हम कोई भी डबल कोमाज के अंदर वैल्यूज़ को ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं यहाँ पर C#, और इसको अगर हम यहाँ से प्रिंट कराएं तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट क्या करना होगा, अपने वेरिएबल का नाम लेना होगा और फिर हम यहाँ से इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आउटपुट में आपको यहाँ पर C# दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं और उनकी वैल्यूज को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर वैल्यूज को कैसे इनिशियलाइज करते हैं और उन वैल्यू को हम कैसे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।